एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो एक्सप्लोरर्स हैं वो अपनी वैसे ही इंटरनल मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे कोरल और सीलियंस जो है वो बाकी एक्सप्लोरर्स को राइजिंग वोल्ट्स की प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं और इसी पे वो अपना प्लान उस चीज़ पे एक्शन लेने के लिए फॉरवर्ड करते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज़ हैं वो वहीं रायक्वाज़ा को फॉलो कर रहे होते हैं ताकि वो पैराडाइज तक पहुँच सके और उसी बीच उनके बीच एक डिस्कशन इटर्नल ब्लेसिंग यानी कि रेक्वेरियम पे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वो यही समझते हैं कि रेक्वेरियम जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उतना ही खतरनाक है। बट इसी डिस्कशन के बीच उन्हें पता चलता है असल में शायद जो किब्रियन है वो इसीलिए अभी तक ज़िंदा है क्योंकि उसने अपनी एक्सीड टेक्नोलॉजी और इटर्नल ब्लेसिंग का इस्तेमाल करके खुद को ज़िंदा रखा है। और वो इस चीज़ पे भी मुद्दा खड़ा करते हैं कि असल में जो रेक्वेरियम है क्या वो अभी भी पैराडाइज में अवेलेबल होगा, या पैराडाइज जो है वो उस बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होगा जितना वो सोच रहे हैं। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो अमैथ्यू है वो अभी भी स्पिनल पे शक करता है और वहीं उसकी रिसर्च को स्पाई कर रहा होता है और वो उसकी रिसर्च पे इटर्नल ब्लेसिंग और उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ ही रहा होता है कि तभी जो बाकी के एक्सप्लोरर्स मेंबर्स होते हैं वहाँ जो काम करते हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं और उसी के बाद उन्हें एक गैराज में बंद कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जो स्पिनल है वो गिब्रियन से मिलता है और गिब्रियन से उसकी हेल्थ और इटर्नल ब्लेसिंग के इफेक्ट उस पर कैसे चल रहे हैं उसके बारे में पूछ के अपने प्लान के बारे में वो डिस्कस करते हैं। कि दूसरी तरफ जो अमैथ्यू होता है जो अभी भी उसी गैराज में बंद होता है वो हैम्पर द्वारा रेस्क्यू किया जाता है, जहाँ हैम्पर जो है उसको भी स्पिनल पे शक होता है और यहीं पे अमैथ्यू उस पर हैम्पर जो है वो दोनों शक कर रहे होते हैं कि जो स्पिनल है वो गिब्रियन को बिट्रे करेगा। और वहीं पे जो अमैथ्यू है वो चाहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के प्लान को सक्सेस करे, तो इसलिए वो हैम्पर से पास्ट के बारे में उसको बताने के लिए कहता है। जहाँ उसी के बाद जो हैम्पर है वो अमैथ्यू को उसके मेंशन में ले चलता है, जहाँ पे वो अमैथ्यू अपने बाकी के कॉमरेड्स के साथ जाता है और वहीं पे जो हैम्पर है वो उन्हें गिब्रियन के पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे गिब्रियन और लूशियस जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स थे एक्सप्लोरर्स के, और कैसे जो बाद में लूशियस है उसने उनको बिट्रे किया था क्योंकि जो लूशियस है उसने रेक्वेरियम यानी इटर्नल ब्लेसिंग के इस्तेमाल को मना कर दिया था। यहाँ गिब्रियन जो है वो उसको गिब्रियन जो है वो उसके इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था और वो उसको हर किसी के लिए अवेलेबल करना चाहता था। यहाँ तक कि जो उसका पोकेमोन ज़ायगार्ड सेल है उसने भी उसके इस डिसीजन को अपोज किया और इटर्नल ब्लेसिंग को वहीं पे सील कर दिया लूशियस के साथ। जिस बीच जो हैम्पर है वो अमैथ्यू को एक ज़ायगार्ड का सेल भी दिखाता है जो उसी के साथ है, और जिस बीच कॉर्नी और जिक को ये भी पता लगता है कि जो अमैथ्यू और बाकी के सारे एक्सप्लोरर्स के मेंबर हैं वो हैम्पर के अंदर ट्रेन है। बट वहीं पे जो स्पिनर है वो पहले एक्सीड में वर्क किया करता था, बट गिब्रियन के अप्रूवल से वो एक्सप्लोरर्स का मेंबर बन गया, जिस वजह से शायद जो स्पिनर है वो गिब्रियन को बिट्रे करेगा और जो भी सारा एक्वेरियम यानी इटर्नल ब्लेसिंग है वो खुद के लिए पाना चाहेगा। तो इसके बाद जो हैम्पर है वो ये भी बताता है कि जो गिब्रियन जो है वो किसी तरीके से उस इटर्नल ब्लेसिंग के टुकड़े को लेकर वहाँ से बच पाया, और उसी के बाद उन्होंने अपनी इस कंपनी एक्सीड को स्टार्ट किया जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थी, और इसी के चलते जो गिब्रियन है वो उसी का इस्तेमाल करके अभी तक अलाइव है। जहाँ उसी के बाद जो अमैथ्यू है वो अपने इस प्लान को अंजाम देता है कि वो किसी तरीके से जो गिब्रियन यानी कि उसके ग्रैंडफादर हैं उसकी मिशन को सक्सेसफुल करेगा, भले ही वो एक्सप्लोरर्स का पार्ट ना हो बट वो फिर भी इसमें अपने ग्रैंडफादर की मदद करेगा, और इसी के साथ वो अपने बाकी टीममेट्स के साथ पैराडाइज की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज़ हैं वो पैराडाइज से पहले एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जिसका नाम होता है गुमोरी टाउन, और इससे पहले कि वो राक्वा जा पाते उन्हें वहाँ लैंड करना था ताकि वो फर्दर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सके। और जैसे ही वो उस टाउन में लैंड करते हैं जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।